नमस्कार दोस्तों, बिकम एग्रीबिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट इन 100 डेज। दोस्तों, मुझे आज खुशी हो रही है कि आज इस सीरीज के अंतर्गत मेरा 50वां वीडियो है। अभी तक 49 वीडियोस मैं बना चुका हूं, आज 50वां वीडियो है और आज मैं बात करूंगा एप्पल के बारे में, एप्पल के मेजर डिफेक्ट्स के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो कुछ हफ्ते पहले बनाया था जिसमें मैंने 5 डिफरेंट एप्पल के डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं जो डिफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा वो दूसरे अलग डिफेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और जब भी आप एप्पल का प्रिक्वायरमेंट करते हैं तो डिफेक्ट्स आपको एप्पल में ज़रूर मिलते हैं और जो कि एप्पल जब आप स्टोर करते हैं स्टोरेज के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं और आपको अगर उसको एलिमिनेट नहीं किया गया तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एप्पल के 5 मेजर डिफेक्ट, जिसमें पहला है बिटर पिट, दूसरा वाटर कोर, तीसरा सनबर्न, चौथा स्कैब और 5वां एप्पल कोर रॉट। दोस्तों, इन 5 डिफेक्ट्स के बारे में आपसे मैं बात करूंगा। ये डिफेक्ट्स का सिम्टम्स क्या है, ये कैसे आपको दिखते हैं, मैं आपको अपने वीडियो में इन डिफेक्ट्स के फोटोग्राफ स्नैप्स भी दिखाऊंगा जिसे आप पहचान सकते हैं। ये डिफेक्ट कैसे दिखते हैं, ये क्यों डेवलप होते हैं, क्यों पैदा होते हैं और इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं फार्मर्स, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। दोस्तों, मेरा नाम अरुण मेहता है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। तो दोस्तों, आज बात करते हैं सबसे पहले एप्पल डिफेक्ट के बारे में, जिसका नाम है बिटर पिट। दोस्तों, बिटर पिट डिसीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर जब भी कभी एप्पल के ट्री में एप्पल के में कैल्शियम की कमी हो जाती है या उसका पुअर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैल्शियम का फ्रूट डेवलपमेंट के दौरान, तब ये बिटर पिट डेवलप हो जाता है। इसके सिम्टम्स जनरली हार्वेस्ट के बाद ही पता चलते हैं, हार्वेस्ट से पहले इसके सिम्टम्स दिखाई नहीं पड़ते। बिटर पिट की सबसे जो ससेप्टेबल वैरायटी है, यानी जिन वैरायटीज में ये सबसे ज्यादा मिलता है, उन वैरायटीज के नाम है दोस्तों ग्रैनी स्मिथ, जोनाथन, हनी क्रिस्प, फ्यूजी और डिलीशियस वैरायटीज। इन सभी वैरायटीज में बिटर पिट ज्यादा पाया जाता है। अब ये दिखता कैसे है, बिटर पिट कैसे लगता है, क्या सिम्टम है इसके? इसके जो अफेक्टेड फ्रूट्स होते हैं उनमें डार्क कलर के स्पॉट्स लगभग आधे सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, वो फ्रूट्स की स्किन पे डेवलप हो जाते हैं और कई बार ये स्पॉट्स आप फ्रूट काटें तो फ्लैश में भी अंदर ये काले काले स्पॉट्स दिखते हैं सेल्स के अंदर। ये सेल्स जो हैं स्पॉट्स डेड होते हैं और धीरे धीरे ब्राउन और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दोस्तों, बिटर पिट को हम कंट्रोल कैसे करें? बिटर पिट को कंट्रोल करने के लिए जो मॉडरेट लेवल का बिटर पिट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रे, कैल्शियम स्प्रे से। आप कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट, जब ग्रोइंग सीजन हो, एप्पल डेवलप हो रहा हो, तब उसमें उसका स्प्रे करके इस बिटर पिट प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था बिटर पिट के बारे में। अब दोस्तों, बात करते हैं एप्पल का दूसरा डिफेक्ट, वाटर कोर। कई बार आपने देखा होगा जब आप फ्रूट को काटते हैं तो उसके अंदर आप छोटे छोटे सीड एरिया के आसपास ट्रांसलोकेंट से एक वाइट से वाटरी टाइप के स्पॉट्स, कई बार छोटे होते हैं कई बार बड़े होते हैं, दिखते हैं। तो इसको दोस्तों वाटर कोर बोलते हैं। तो वाटर कोर भी डिसीज नहीं है, ये भी एक डिसऑर्डर है एप्पल का। और ये जो होता है वाटर कोर, ये स्टोरेज में नहीं होता, सिर्फ ट्री के ऊपर ही होता है।
ये डिसऑर्डर पेड़ के ऊपर ही होता है, यानी प्री हार्वेस्ट लेवल पे होता है। और ये जो है जब स्टोर ऑफ फ्रूट करते हैं तो इसके ब्रेकडाउन रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो वाटर कोर होता है वो मेनली जो मैच्योर फ्रूट होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। मैच्योर फ्रूट जब उसके अंदर शुगर सॉर्बिटल जो कि ट्रांसलोकेटेड होते हैं फ्रूट्स में, वो तेजी से डेवलप होते हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तब ये स्पॉट्स डेवलप होते हैं। ये जो सराउंडेड जनरली ये अंदर फ्रूट्स के अंदर जो एरिया है उसमें ग्लैसी अपीयरेंस और ट्रांसलूकेंट स्पॉट्स के तौर पर दिखाई पड़ता है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्या हम वाटर कोर फ्रूट को खा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये अच्छी बात है कि यू कैन ईट दिस फ्रूट्स। आप वाटर कोर जो फ्रूट हैं उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इट डज नॉट मेक एप्पल अनसेफ, ना ही इससे टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, ना ही अनसेफ है खाने के लिए। और मज़े की बात तो दोस्तों ये है कि ये वाटर कोर अगर मॉडरेट या लाइट नेचर का है, कम है इसकी इंटेंसिटी फ्रूट के अंदर, तो इसको अगर आप स्टोर करते हैं कोल्ड स्टोर के अंदर, या आपको मैं एक नई बात बता रहा हूँ, आपको नहीं पता होगी, आप इसको नोट कर लीजिए कि वाटर कोर अगर आपके लॉट में है, उस फ्रूट को, उस लॉट को अगर आप कोल्ड स्टोर में लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में, तो ये ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है। वाटर कोर कैन बी डिसअपियर्ड व्हेन यू डू द स्टोरेज। बट एक खतरनाक बात भी है कि ये वाटर कोर जो है फ्रूट्स CO2 के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप CA के अंदर जब आप फ्रूट रखते हैं तो ये मेनली CO2, O2 और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो वो CA के अंदर CO2 से इफेक्ट हो सकता है और फ्रूट्स खराब कर सकता है। तो जब भी आप CA का स्टोरेज करें, एप्पल CA में स्टोर करें, तो वाटर कोर वाले लॉट्स को नहीं रखना चाहिए। अब इसको कैसे रोक सकते हैं? इसको प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों आपको जो एप्पल है उसको मैच्योरिटी जैसी पहुंचती है तभी आपको हार्वेस्ट करना है। फ्रूट्स को ओवर मैच्योर नहीं होने देना है ट्री में। इसके अलावा आप पत्तों के ऊपर कैल्शियम का स्प्रे कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये था अबाउट वाटर कोर दोस्तों। अब हम बात करेंगे सनबर्न के बारे में। जैसा आपको नाम से ही लग रहा है, सनबर्न यानी सूरज से जला हुआ। तो सन स्कार्ड इसका एक सीवियर रूप है। सन स्कार्ड और सनबर्न जब एप्पल में होता है तो उसमें एप्पल में एक साइड में येलो या लाइट ब्राउन कलर का पैच पड़ जाता है स्किन के ऊपर। और ये होता है जब एक एप्पल डायरेक्टली सनलाइट की तरफ से कंटिन्यूसली उस पर सनलाइट रोज पड़ती है तो वो एक स्पॉट सा पड़ जाता है, जल जाता है उस जगह से एप्पल। और ये तब होता है जब वो सनलाइट पड़ने के बाद ठंडा मौसम हो जाता है, क्लाउडी वेदर हो जाता है। पुअर कैल्शियम कंटेंट फ्रूट्स में भी सनबर्न के बढ़ने का रीजन है। अब अगेन ये सवाल उठता है कि हम सनबर्न वाले एप्पल को खा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, वी कैन ईट द सनबर्न एप्पल आल्सो। आप उस एरिया में जहाँ सनबर्न है चाहे तो थोड़ी सी स्किन पील कर सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू होता है। दिस इज ए कॉस्मेटिक डिफेक्ट, नॉट एन इंटरनल डिफेक्ट। इस एप्पल को आप स्टोर कर सकते हैं, इस एप्पल को आप खा सकते हैं, तो देयर इज नो इशू। अब कंट्रोल कैसे करते हैं सनबर्न को? सनबर्न को कंट्रोल करने के लिए आपको जो फ्रूट्स है उसको डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यू कैन यूज द कैनोपीज आल्सो। तो इसके अलावा जो इरिगेशंस हैं उसको भी आपको शेड्यूल करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों सनबर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे स्कैब, एप्पल स्कैब। दोस्तों एप्पल स्कैब एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये भी
ये फंगल डिसीज़ है, ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। स्कैब इज़ ए फंगल डिसीज़। ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जो कि एप्पल्स के ऑर्चर्ड में ज़्यादातर मिलती है, और जब स्कैब डेवलप हो जाता है तो पूरा का पूरा एप्पल तबाह हो जाता है। एप्पल स्कैब अगर सीवियर होता है, ये फ्रूट्स को डिफॉर्म भी कर देता है, मिसशेप बना देता है। एप्पल स्कैब के जो सिम्टम्स हैं, एक कॉर की स्पॉट्स जो ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के, और उसमें सराउंडिंग ब्लैक सर्कल भी होता है। ये जो है वाटर सॉफ्ट एरिया जो कि वेलवेटी होते हैं, ग्रीन टू एलाइव ब्राउन लेसन्स होते हैं। ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं, एक फ्रूट पे एक भी हो सकता है, 4 भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, बड़े बड़े भी हो सकते हैं। तो ये कितनी सीवियरिटी है स्कैब डिसीज़ की आपके पेड़ में या ऑर्चर्ड में, उस पर डिपेंड करता है। तो जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा, ये अर्ली स्प्रिंग सीजन में जब रेन, हवा और कूल टेम्परेचर होता है, तब इसके फंगस बहुत तेजी से स्प्रेड करते हैं। तो स्कैब को कंट्रोल करने का जो मेन तरीका होता है दोस्तों, वो है फंजीसाइड स्प्रे। फंजीसाइड अगर रेगुलरली आप लीव्स के ऊपर, पेड़ के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे करते रहेंगे तो यू कैन प्रिवेंट द एप्पल स्कैब। इसके अलावा आप चाहें तो स्कैब रेजिस्टेंट वैरायटीज अवेलेबल हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एप्पल के ट्री में प्रूनिंग करनी पड़ेगी ताकि जो लीव्स वगैरह में स्कैब के सिम्टम्स हैं वो दूसरे में स्प्रेड ना होने पाए, उससे भी इसमें कंट्रोल हो सकता है। तो ये था चौथा डिफेक्ट स्कैब। अब 5वां और आखिरी डिफेक्ट इसके बारे में बात करेंगे, एप्पल कोर रॉट। दोस्तों एप्पल कोर रॉट आपने देखा होगा, कई बार आप एप्पल घर के लिए परचेज करते हैं, कई बार आप एप्पल का लॉट खरीदते हैं, कई बार आपको कस्टमर की कंप्लेंट आती है कि एप्पल बाहर से देखने से बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल साउंड था, फर्स्ट क्लास रेड कलर का था, लेकिन उसको आपने कट किया तो अंदर से उसकी कोर सेंटर में सड़ा हुआ है, रॉटन है। इसी प्रॉब्लम को दोस्तों बोलते हैं एप्पल कोर रॉट। और ये जो एप्पल कोर रॉट है, ये भी फंजाई द्वारा होता है, फंगस के द्वारा पैदा होता है। मेनली ये डिलीशियस वैरायटीज, जो डिलीशियस कल्टीवर हैं, उनमें ज़्यादा पाया जाता है। गोल्डन डिलीशियस में ये काफ़ी होता है। ये जनरली जब उस कैलेक्स में जो एक ओपन एरिया होता है, जो साइनस जो कि एक्सटेंड करता है कैलेक्स तक और कोर तक जाता है, उस एरिया से ये फंगस अंदर घुसता है एंड डेवलप करता है अंदर रॉटनिंग। और ये जब फ्रूट राइप होता है और मैच्योरिटी के करीब होता है, तब ये और बढ़ जाता है। फ्रूट राइपन होता है, मैच्योरिटी में इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रूट्स में सोल्यूबल शुगर्स बढ़ती हैं जो कि फंगस को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं। एफेक्टेड जो इमेच्योर फ्रूट्स जो कि डेवलप होते हैं, जिनमें अर्ली कलर होता है, जब वो फ्रूट्स कट करते हैं 2 हाफ्स में, द सेंट्रल कोर में ये फ्रूट्स अंदर फंगस की ग्रोथ दिखाई पड़ती है। तो इसको कंट्रोल करने का दोस्तों क्या तरीका है? इसको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, फंजीसाइडल स्प्रे। साइंटिस्ट में इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई है, अभी तक इसका पूरा निदान नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने जो अभी तक रिसर्च की है उसके हिसाब से इसको कर्व करने के लिए साइंटिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप मेनोकोजैब 600 ग्राम और या जिनेब 600 ग्राम 200 लीटर में डाल करके उसका वाटर स्प्रे करें। जब फ्रूट्स पिंक बड स्टेज में होता है, तब फ्रूट्स में ये डेवलप कंट्रोल करने में फ़ायदा करता है। तो दोस्तों ये था एप्पल कोर रॉट के बारे में। तो आज मैंने आपसे बात की 5 एप्पल मेजर डिफेक्ट के बारे में,
मैंने बात की बिटर पिट के बारे में, मैंने बात की वाटर कोर के बारे में, मैंने बात की एप्पल सनबर्न के बारे में, एप्पल स्कैब के बारे में और आखिरी में एप्पल कोर रॉड के बारे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये मेरा 50वां एपिसोड है जिसे मैं हिंदी में पेश कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 50 एपिसोड इस अपने मेरे जो ऑन गोइंग सेशन चल रहा है बिकम एग्री बिजनेस एंड क्वालिटी एक्सपर्ट इन 100 डेज में पूरे कर लिए हैं। अभी 50 वीडियो और आने हैं। तो ये वीडियो मैं अपने देश के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एग्री प्रोफेशनल्स के लिए जो डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं या जो अब जिनको अब जॉब नहीं लगा है, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो अगर मेरे सारे वीडियो देखते हैं दोस्तों तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो किसी भी इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं हो सकते। और जो प्रोफेशनल इन सब वीडियोज़ को देखते हैं उनकी नॉलेज बढ़ती है। मेरी सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी देखने के तुरंत बाद अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को फॉरवर्ड करना मत भूलिए। दोस्तों मेरा जो चैनल है एजुकेशनल चैनल है। इस तरह के चैनल तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं क्योंकि लोग जो पसंद करते हैं कुकरी का चैनल हो, कोई जिम्स का चैनल हो, फिल्मी चैनल्स हो, उनमें बहुत ही लोग व्यूज़ आते हैं, लोग देखते हैं। लेकिन ये एजुकेशनल चैनल सिर्फ वही लोग जो ये जानना चाहते हैं वही लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी ये मेरे देश में लाखों स्टूडेंट्स हैं, लाखों प्रोफेशनल एग्रीकल्चर के, उन तक पहुंचाने के लिए आप ही एक ज़रिया हो सकते हैं। आप चाहें तो इसको सब जगह स्प्रेड कर सकते हैं, आप चाहें तो ये नॉलेज आप सभी को दे सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, इन वीडियो को, जितने मेरे वीडियो हैं आप देखते हैं, उनको अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को, कलीग्स को भेजना मत भूलिए। तो दोस्तों कल मैं आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल अरुण मेहता क्वालिटी टॉक। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। जय हिंद। थैंक्स वेरी मच।